हरिओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को मेरा नमन, वंदन और प्रणाम। 3 बार सभी लोग मन में दोहराएंगे कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिष्य पर दया करे, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिव में, ज्ञान में, प्रकाश में, ज्योतिर्मय कर दे। माँ भगवती मेरे हृदय में विराजमान होकर शक्ति में, श्री में कर दे। सभी ऋषि संत गण मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे भक्ति में कर दे। मैं आपको साक्षी बनाकर शिव प्रकार पुराण का श्रवण, मनन, ध्यान और आचरण करने जा रहा हूं। इस भाव के साथ सभी लोग शिव पुराण के श्रवण से पहले एक बार हृदय में भगवान शिव को गुरु रूप में ध्यान करेंगे। उनके ज्योति स्वरूप का, उनके लिंग स्वरूप का, उस आत्मलिंग, उस ज्योतिर्लिंग, उस परम प्रकाश का, उस ओंकार का ध्यान हृदय में करेंगे। ऐसा भाव करें कि हृदय में एक ज्योतिर्लिंग, एक प्रकाश पुंज आपके हृदय में है, उसको गुरु मान ले। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तम नमामि। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपायै तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वाहननयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे तं शिव शंकरं वंदे तं शिव शंकरम। उस ब्रह्म का आनंद जो परम सुखकारी है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, वो ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम, समस्त द्वंद्वों से अधिक, त्रिगुण रहितम तत्वमस्यादि लक्ष्यम, कि तुम वही हो जो ऐसा लक्ष्य तुमको देता है। एकम जो एक है, नित्यम जो हमेशा नित्य है, विमलम जिसमें कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है, अचलम जो अचल है, जो सदा एक सा है, त्रिगुण रहितम तीनों गुणों से जो रहित, सत्य रज तम इनसे पार जो है, उस सदगुरु को मैं नमस्कार करता हूं जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप। ऐसी वंदना, ऐसी प्रार्थना करने के बाद हम अपने शिव पुराण की कथा का श्रवण करेंगे। पुराण पूर्णता का अनुभव करने और कराने की कथा है। शिव पुराण के माध्यम से मैं आप लोगों को एक बात और बताऊंगा कि खाली कथाओं में नहीं रुक जाना, कथाओं के माध्यम से जो बात आपको समझाई जा रही है वह भी समझना है। कथा वो डिब्बा है जिसके अंदर हीरा है ज्ञान का, तो उस हीरे को प्राप्त करना है डब्बे को खोलकर, अर्थात कथा को सुनकर, समझकर उसके भीतर का जो ज्ञान है वह समझना है। तो वो जब आप समझ जाएंगे तब आपको अद्भुत आनंद, अद्भुत ज्ञान और एक जीवन का रस प्राप्त होगा, जिसे आनंद कहते हैं, जिसे सुख कहते हैं। वो परम सुखदम, उस परम का सुख क्या है? क्योंकि संसार में 3 प्रकार का सुख है। एक चर्म सुख है, चर्म सुख चमड़ी का, और एक है चरम सुख जो ऊंचा है,
हाय है और एक है परम सुख। 3 प्रकार के सुखों में सबसे निकृष्ट माना जाता है चरम सुख, जो चमड़ी के माध्यम से लिया जाता है। वो एक क्षण का है। आपने कितना ही अच्छे से अच्छी चीज खाई, अगले क्षण वो फिर दोबारा नहीं रहेगी। जीवा का नाम है रसना। सारे रस आप इसी के द्वारा लेते हो, इसका नाम है रसना। क्यों? क्योंकि इसका अपना कोई रस नहीं है, फीकी है। इसी प्रकार आप चाहे कितनी ही बातें कर लें, लेकिन रसना, रस तो इसका मौन है। शब्दों के शोर में जो मौन है वो कौन है? ज्ञान, गुरु, गंगा। गीता में भी जो गौण है वो कौन है? कौन है जो है प्रकाश का भी प्रकाशक? कौन है जो आत्मा के भीतर है, परमात्मा का उपासक? हृदय की वीणा पर संगीत बनकर बजता कौन है? शब्दों के शोर में जो मौन है वो कौन है? उस कौन को जानने के लिए आपको चरम नहीं, परम सुख की साधना करनी होगी। दूसरा, आपके शारीरिक सुख भी, चाहे वो किसी भी इंद्रिय के द्वारा लिए जाएं, जो चमड़ी के द्वारा लिए जा रहे हैं, चाहे वो स्किन के द्वारा, चाहे वो अच्छे से अच्छा पदार्थों का सेवन, अच्छे से अच्छी सुगंध, यह सब कुछ अगले क्षण नहीं रहती। लेकिन एक ऐसा सुख है जो सदा एक जैसा रहता है। उसकी कल्पना, उसकी प्राप्ति की इच्छा, और उसके लिए आपको आकर्षित करने के लिए पुराण बनाए गए। उन पुराणों को आज के परिवेश में कैसे समझा जाए, इसके लिए शिव पुराण की कथा है। उन सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये कथा आयोजन कराई, और उससे भी ज्यादा उनका धन्यवाद जो इस कथा को नित्य सुन रहे। एक बार हम कहीं गए थे, भंडारा बांट रहे थे, तो बांटने वालों में से एक ने कहा कि विशाल जी, आप जब दे रहे हैं तो आप ऐसे क्यों प्रणाम कर करके क्यों दे रहे हैं इन लोगों को? मैंने कभी प्रणाम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे संकल्प को पूरा करा रहे हैं। हमारा संकल्प था भंडारा बांटना, तो जो तुम्हारे संकल्प को पूरा कराए वो सम्मान का पात्र है। आपके संकल्पों को गुरु पूरा कराता है, परमात्मा पूरा कराता है, प्रकृति पूरा कराती है। तो जो आपके संकल्पों को पूर्ण कराए वह भी सम्मान का पात्र है, अपमान का पात्र नहीं। और इसी भावना को भक्ति कहते हैं। आज कथा है शुक्राचार्य जी की। शुक्राचार्य जो बहुत अच्छे कवि थे, जिन्होंने शिव सहस्त्र नाम की रचना की, जो मृत्युंजय मंत्र के साथ संजीवनी मंत्र मिलाकर महामृत संजीवनी विद्या जानते थे, वह शुक्राचार्य। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। अब एक संत की कथा में मैंने सुना था कि राक्षस का अर्थ होता है जो मात्र शरीर के द्वारा सुखों को अनुभव करना चाहता है, तो उसका गुरु तो शुक्र ही होगा। क्यों शुक्र होगा उसका गुरु? क्योंकि संगीत, सब कुछ जितने भी अनुभव आप इंद्रियों के द्वारा करते हो, शरीर के द्वारा करते हो, उसके आचार्य शुक्र ही हो सकते हैं। और शारीरिक सुख भी जो आप लेते हैं उसमें भी जिसके अंदर शुक्र अच्छा होता है वही ले पाता है। तो शरीर के द्वारा जितने भी सुख हैं वे शुक्र के द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए शुक्राचार्य कहलाए। दूसरा, एक सूफी संत बोले मुझसे कि बेटा, जो शुक्र करना जाने, जो शुक्राना करना जाने, जो आचार्य शुक्राना करना सिखाए उसको शुक्राचार्य बोलते हैं। तो कई बार हमारे ग्रंथों के जो नाम है उसके हर किसी ने अपने हिसाब से अर्थ समझा है, अपनी अपनी भाषा के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से आप समझ पा रहे हैं। यथार्थ जैसा है वैसा समझने के लिए आपको तप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। लेकिन आप अपने हिसाब से भी समझ लेते हैं। आप अपने हिसाब से अपने भगवानों की भक्ति कर रहे हैं। भगवान को जिनी बना रखा है जो आपकी इच्छाएं पूरी करे। एक बार कोई कह रहा था कि क्या वो है ईश्वर है जो हमारा अभिष्ट पूरा करे, अर्थात आपकी इच्छाएं पूरा करे? मैंने कहा वह ईश्वर है जो आपके अभिष्ट पूरा करे, उसी को इष्ट कहते हैं।
वरना आप किसी को पूजोगे ही क्यों। लेकिन एक स्थिति और है, जो प्रेम है ना, वह भी पूजा करा देता है। मैंने अपने जीवन में गानों से बहुत कुछ सीखा है। एक पुराने गाने में एक लाइन आती थी, खाक को बुत, बुत को देवता करता है इश्क, हद तो तब है कि बंदे को खुदा करता है ये इश्क। इसका मतलब ये होता है कि खाक, खाक मतलब मिट्टी, मिट्टी मिट्टी की मूर्त बनाता है प्रेम। प्रेम एक मिट्टी से भी मूर्त का निर्माण कर लेता है। खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क। उस मूर्ति के प्रति हमारा प्रेम स्नेह है, उसको भगवान बना देता है। हद तो तब है कि बंदे को खुदा करता है ये इश्क। इतना प्रेम में कोई ईश्वर के डूब जाता है कि हृदय चक्र में आवाज आती है, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ईश्वर। संत लोग कहते हैं नहीं देह केवल अमर आत्मा हो, और अगर साध लो तो परमात्मा हो। लेकिन साधना पड़ेगा। सो शुक्राचार्य जी ने घोर तपस्या करी, भगवान शिव की अनेक अनेक प्रकार के फल पुष्प चढ़ा करके भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करनी शुरू करी। बहुत प्रकार के स्तोत्र, शिव सहस्त्र नाम, भगवान शिव के 1000 नामों के द्वारा उन्होंने 5000 वर्षों तक बड़े विधि विधान से भगवान शिव का पूजन किया। लेकिन इतने पे भी भगवान प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए वरदान देने। अब शुक्राचार्य जी तो 5000 वर्षों तक चढ़ाते रहे, धतूरा भी चढ़ा लिया, कनेर भी चढ़ा लिया, बृहस्पति भी चढ़ा लिया, कुनांग भी चढ़ा लिया, ना केसर न मल्लिका, सब चढ़ा दिया। जितने भी थे वे जड़ी बूटी वाले और जितने भी अद्भुत पुष्प थे, वह सब चढ़ाने के बावजूद भी जब शिव की प्रसन्नता न प्राप्त कर सके, तब सहस्त्र नाम द्वारा पाठ किया, उससे भी शिव प्रकट नहीं हुए। 5000 वर्ष बीत गए। अब हमारी तो आयु ही क्षण भंगुर है, 5000 वर्ष क्या, हम तो 1 वर्ष भी इस प्रकार से साधना नहीं कर सकते। हमारा जो जीवन चक्र है, तो हम कहां पर अपने आप को समझें। और फिर ये काम तो शुक्राचार्य जी ने किया, मेरे जीवन में इसका क्या असर पड़ता है। तो इसके आगे की जो अद्भुत बात है, वह आपको बताने के लिए शुक्राचार्य की कथा का मेन तत्व क्या है, कि जब भगवान उनको वर देने नहीं आए, तो उन्होंने दुस्सह एवं घोर नियम का आश्रय लिया। ऐसा नियम जो मुश्किल था। वह क्या नियम था, अपनी इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बार बार भावना रूपी जल से शुद्ध किया। किससे किया, भावना रूपी जल। अक्सर मैं जब पूजा कराता हूँ तो कई बार आप लोगों को भाव का आचमन कराता हूँ। तो इस कथा से पता चलती है कि कर्म से अधिक महत्वपूर्ण है भाव। यत भावम तत् भवेत्। आपका भाव कैसा है, इस पर आपकी साधना की सिद्धि निर्भर करती है। इतना जो कर रहे हैं वो अहंकार बस, कर्म का जो करने का जो दिखावा है। पूजा में बहुत से लोग दिखावे में जाने क्या क्या चढ़ा देते हैं भगवान, सोने का छत्र चढ़ा देते हैं। तो यहां पर जो बताया कि सोने के छत्र से परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारे अहंकार का प्रतीक है। भाव तो ये होता है तेरा तुझको अर्पण, सोना तुम्हारा तो नहीं है, पृथ्वी का है, पृथ्वी उस परमात्मा की है। इस संसार में तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम उसको चढ़ा सकते हो। तुम अपना भाव चढ़ा सकते हो। अब कुछ चतुर लोग कहते हैं फिर हम खाली भाव ही चढ़ाएं, तो उस भावना में जो चतुराई छुपी होती है वह भी पता चल जाती है। ये तो खेल है सत्य, प्रेम और करुणा। उन्होंने पूरा हृदय में भाव किया कि हे शिव, आज भगवान मैं तुम्हारा हो गया। मेरी समस्त पूजा, मेरे समस्त पाठ, मेरे मंत्र जप स्तोत्र मैं प्रभु आपको अर्पण करता हूँ।
और हृदय में कौन सी भावना करी उन्होंने, आज मैं आप लोगों को भाव तप भी बता देता हूँ। आंखें बंद करी, जिस प्रकार आप हृदय में दोहरा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हे शिव, हे अनंत ईश्वर, मैं अपने आप को आपके प्रति समर्पित करता हूँ। मैं खत्म हो गया और शुरू हुआ शिवो हम, शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। कि मैं शिव हूं। अब मैं शुक्राचार्य नहीं हूं, अब मैं व्यक्ति नहीं हूं, अब मैं भक्त नहीं हूं। अब मैंने मेरे मैं को तू में अर्पित कर दिया। मैंने मेरे मैं को अर्पित कर दिया, मेरे ईश्वर को मैं समर्पित हो गया। तो जब आप मैं को अर्पित करते हो तब तू प्रकट हो जाता है। मैं अर्पित करना है भक्ति, तू का प्रकट होना है ज्ञान, और हम का प्रकट होना है प्रेम। मैं और तू जब मिलते हैं तब हम हो जाता है। जब हम, तब आता है सो हम, शिवो हम। हम की स्थिति प्रेम की परम प्रकाष्ठा में आपको अपने ईश्वर तत्व का बोध होता है, जैसा शुक्राचार्य को हुआ। इस तप, इस इंद्रिय निग्रह, मन की स्थिरता, मन चंचलता की जगह शांत स्थिर हो गया जब, तब भगवान शिव ने उन्हें मृत्युंजय मंत्र के साथ मृत संजीवनी विद्या प्रदान करी। अब क्या प्रदान करी? विद्या। एक ऐसी विद्या प्रदान करी जो मरे हुए को भी जीवित कर सकता है, वह थी मृत संजीवनी विद्या, जिसका मंत्र था ओम रोम जूम सा, माम पालय पालय सह जूम रोम। लेकिन क्योंकि वह साधना में मृत्युंजय मंत्र का जाप करते थे, इसलिए उन्होंने मृत्युंजय मंत्र के साथ संजीवनी मंत्र का आश्रय लिया। लेकिन यह मंत्र जाप तब आपका सिद्ध होता है जब आपका चित्त निर्मल हो जाता है। ये शुक्राचार्य जैसे व्यक्ति के द्वारा होता है, जो ईश्वर के लिए गा सके, जो ईश्वर के लिए गीत लिख सके, जो ईश्वर के प्रति समर्पित हो सके, और जो ईश्वर के, वो यह भी मानता है कि राक्षस भी ईश्वर के ही, जिन्हें कोई नहीं स्वीकारता उन्हें शिव स्वीकारते हैं। तो देवताओं के पास अगर बृहस्पति थे, तो राक्षसों के पास शुक्र थे। तो जो लोग शारीरिक आकर्षणों में फंसे हुए हैं, जिन्हें शरीर के माध्यम से ही हर बात समझ आती है, मैं उन्हें अपने व्यक्तिगत मत से, पुराण का मत नहीं है, मेरा भी व्यक्ति मत है, उन्हें ईश्वर का शुक्राना करना आना चाहिए, शुक्र करना आना चाहिए। और दूसरा, जैसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शुक्राचार्य ने अपने अहंकार को समर्पित करके भावना की पवित्र होने की, तो आप ऐसा भाव कर सकते हैं कि मैं पवित्र शुद्ध ईश्वर की संतान, शुद्ध आत्मा। ये भाव करने से भी आपका भाव शरीर शुद्ध हो जाएगा। अगर आप बीमार हैं, रोज डेली आप बैठें और ऐसा भाव करें, मैं सदाशिव की संतान, शुद्ध पवित्र स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। इस भाव को कई बार गहराई से दोहराएं, आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन मजा क्या है कि हम भावना में क्या दोहराते हैं? मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। इतना जप कर देते हैं मैं बीमार हूं का, कि वो बीमारी अच्छे से सिद्ध हो जाती है। रिश्तेदारों को फोन करके बताते हैं कि मैं बीमार हूं, दोस्तों को बताते हैं मैं बीमार हूं। लेकिन यहाँ पर क्या बताया, और इसी को आज के परिवेश में अवचेतन की साधना बोलते हैं, कि जिस चीज को आप अपने चित्त में निरंतर पूरे भाव के साथ, इमोशंस के साथ दोहराते हैं, आपके जीवन में वह घटित हो जाती है। साधना का एक पक्ष यह भी है। तो हम भी अपने जीवन में ऐसा भाव कर, इसलिए मैं आपको रोज कहता हूँ कि भगवान शिव मेरे गुरु हैं। ये मात्र एक मंत्र नहीं है, एक लाइन नहीं है। मैं चाहता हूँ आप भाव करें कि शिव आपके गुरु हैं, और जिसके जीवन में शिव गुरु होते हैं, उसके जीवन में कभी कष्ट पीड़ा नहीं आती, और आती भी तो ऐसे चली जाती है कि जिस प्रकार आप एक फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं,
तो धूप आएगी भी तो आपका कुछ बिगाड़ेगी नहीं, क्योंकि आप एयर कंडीशन में। इस तरीके से आप भाव करें। एक क्षण हम लोग भाव करें कि हमारे हृदय में शिव नाम जप चल रहा है। अब मैं आपको मंत्र की दूसरी आवृत्ति भी सिखाऊंगा इसी भाव में। आंख बंद कर लें। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम। इस प्रकार मंत्र को एक लय में छंदबद्ध करके विपरीत भी जप किया जाता है। जिस प्रकार से आप अगर सरगम बोलते हैं सारे गामा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, तो जहां से शुरू किया था वहीं पे आ जाता है ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। इस प्रकार की आवृत्ति से आप जब निरंतर करने लगते हैं तो आपके भीतर एक प्रकार का कंपन, एक प्रकार का नाद, एक प्रकार की वाइब्रेशन होने लगती है। और सेम इसी को आप ओम में भी करते हो। ओम 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 ओम। ऐसा करते ही आपको ऐसा लगा भीतर वाइब्रेट होने लगा, जिस प्रकार से घंटी को आप जाए या ओम ओम ओम। तो इससे आपके भीतर के जो नाड़ी तंत्र हैं उसके जो भी ब्लॉकेज है वह क्लीन हो जाती है। उसके बाद आपके भीतर जो 3 ग्रंथियां हैं, मुख्यतः ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, तीनों ग्रंथियां खुल जाती हैं। और मैं आपको बता दूं, जो आपकी ग्रंथियों को खोले उसी को ग्रंथ कहते हैं। जो आपकी ग्रंथियों को खोलने का सूत्र दे दे, जो आपकी ग्रंथियों को खोलने की विद्या प्रदान करे, उसी को ग्रंथ कहते हैं। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। क्योंकि ग्रंथ जो है वो आपकी ग्रंथियां खोलने में सक्षम है। 3 प्रकार से ग्रंथियां खोल सकती है, भाव से, कर्म से और प्रेम से। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी ग्रंथि खोलेंगे। और भगवान शिव ने भी उन्हें बहुत सम्मान दिया, प्रेम दिया। अगली कथा जो आती है वह है बाणासुर की। भगवान शिव का परम शिष्य, जिसने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, जिसकी बेटी ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण किया। मन मर्जी का विवाह, मुझे लगता है शायद पहली प्रक्रिया यही हुई, किसी को किडनैप करके फोर्सफुली मैरिज करने का कॉन्सेप्ट। अक्सर मेरे गुरुजी मजाक में, विनोद में कहा करते थे कि ये जो खड़ा खाना है ना, ये भगवान शिव से, बफे जो है भगवान शंकर की शादी से ही बना है। कि लोग अपने मन मर्जी का खाएं, जहां मर्जी गिराएं। जो असुर टाइप के लोग होते हैं उनको बफे बहुत पसंद होता है, ऐसा मेरे गुरुजी कहा करते थे। कहते थे सभ्य लोग तो पंगत में बैठते हैं, सम्मान के साथ उनको कोई परोसता है, आओ भगत होती है, और वहां पर व्यक्ति उतना ही लेता है जितना वह खा पाता है। अगर कोई आपको परोस रहा है तो आप ज्यादा खाना नहीं लेंगे, लेकिन बफे में आप बोलेंगे, स्वाद नहीं लगेगा, आप एक तरफ रख देंगे। सिर्फ चीजों को खराब करना जो है, दिखावा जो है, वह असुरता है। असुरता के बहुत बड़े बड़े आयामों से हम लोग जो समझ रहे हैं, हम छोटी छोटी बातें सीखे। जो बेसिर पैर की बात करते हैं, दूसरों की बात को पुनः काट देते हैं, अपने ही आप को श्रेष्ठ मानते हैं, ये सब असुरता के लक्षण हैं। और सुर क्या है कि चीजों को समझता है और लय के साथ, एक सिस्टम के साथ चलता है, वह सुर।
अर्थात देव कहलाता है। और दूसरा, दुनिया जब शब्द से बनी है तो शब्द की दो डोमेन हो गई, एक नॉइज और दूसरी हारमोनी। जो नॉइज है, जो शोर शराबा है, वह असुर है, जो हारमोनी, जो संगीत है, वह सुर है। इसलिए देखो विवाह में जैसे भगवान शंकर की शादी में भूत प्रेत उछल कूद रहे थे, धम तड़क धम धम तड़क धम धम तड़क, असुरों वाला नॉइज खूब बढ़िया बजता है। आप लोग रिलेट करके देखें कैसे कैसे लोग कैसी कैसी क्रियाएं करते हैं, कैसा कैसा पागलपन व्यक्त करते हैं खुशी के नाम पे। ये सब असुरता है। ये बिना विचार किए रोड जाम कर देना, किसी को जाना है, दूसरे के हित का कोई ध्यान न रखना ही असुरता है। और दूसरे के विषय में भी समझ कर चलना सुर अर्थात देवता वाला गुण है। सो अब जो कथा आती है बाणासुर की। बाणासुर ने भगवान शिव की खूब तपस्या की, इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या करी कि बाणासुर के तप से भगवान शिव प्रसन्न होके, भगवान शंकर प्रसन्न होके प्रकट हो गए। और उसने भगवान से कहा कि भगवान ने पहले उससे कहा कि मांग बाणासुर, तुझे क्या वर चाहिए। उसने कहा भगवान मुझे 10,000 भुजाएं दो, और एक एक भुजा में 1,000 हाथियों का बल, इतनी शक्ति दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। बोला लेकिन भगवान एक बात बताऊं आप। बोले क्या। बोला मुझे इन भुजाओं, इन शक्तियों से ज्यादा विश्वास आप पर है। मुझे एक यह भी वचन दें कि जब कभी मैं युद्ध में हारूंगा तब आप आएंगे मेरी रक्षा करने के लिए। मुझे इस बल से ज्यादा आप पर विश्वास। सो भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा वरदान दे दिया। फिर कुछ समय बाद, अब ये तब, ये शक्ति, इसका क्या करे, प्रदर्शन कहाँ करे समाज का। इस बाणासुर से हम एक चीज समझे कि अगर आपके पास धन प्रतिष्ठा और सब नहीं है शक्ति, तो एक समस्या। अब ये बहुत हो गई तो इसका दिखावा भी तो करना है। बाणासुर भी इससे परेशान था, वो भगवान शंकर के पास गया कि इतनी शक्ति से अब कोई मुझसे युद्ध नहीं कर पाता, आप ही मुझसे युद्ध करो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तेरी इन सारी भुजाओं का छेदन करने वाला बहुत जल्दी तुझे प्राप्त हो जाएगा। अर्थात अगर आप उस तप की ऊर्जा को संभाल नहीं पाते हो, आप सामर्थ्य को संभाल नहीं पाते हो, तो उसको नष्ट करने की व्यवस्था भी प्रकृति कर देती है। इसीलिए जिन लोगों के पास धन है, अगर वह अपने ऊपर खर्च नहीं करते तो उनके पैसे लोग लेकर भाग जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हमारे पास आए अनुष्ठान कराने के लिए कि अगर आप अपना धन अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं और उसको निरंतर संचय ही करने में लगे रहते हैं, तो फिर आपका धन कोई लेके भाग जाता है, या कोई ऐसी घटना घटने लगती है कि वो धन धीरे धीरे नाश की तरफ जाता है। धन की 3 सर्वोच्च गतियां हैं। पहली गति है दान। दान अर्थात उसको समाज के कार्यों में लगाना। दान का अर्थ ये नहीं कि आपने पैसे किसी को पकड़ा दे दी, नहीं। उससे कोई ऐसी व्यवस्था बनानी जो समाज के कल्याण के हित काम करे, शिक्षा के लिए, योग के लिए, ध्यान के लिए, अन्य प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, जिस भी प्रकार से समाज के हित की चीज हो सके वहां पर अपने कमाई का कुछ अंश खर्च करना दान। दूसरा, धन का दूसरा उपयोग है उसका उपभोग करना, उसका इस्तेमाल करना। तेन तिक्तेन इति भुंजते, अर्थात वही त्याग कर पाता है जिसने भोगा होता है, जिसने इस्तेमाल किया होता है। तो दूसरा, अपने धन का इस्तेमाल अपने जीवन में अपने सुख के लिए करें। अगर आप दान भी नहीं करते और उसका उपयोग और उपभोग भी नहीं करते हैं, तब धन की तीसरी गति स्वतः घटित होती है, जिसको बोलते हैं विनाश। वो स्वतः हो जाएगा।
कोई मुकदमा हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वह चला जाए, क्योंकि आपने उस धन का सार्थक उपयोग नहीं किया और आपने प्रकृति को ये मैसेज दे दिया कि आप इसके योग्य नहीं। तो अगर आपका तन स्वस्थ है तो इस तन से जो आपके उद्देश्य हैं पूरे कर लीजिए, अच्छा तप कीजिए, साधना कीजिए, सामाजिक कल्याण कीजिए और अपने जीवन को महान बनाने के लिए उपयोग कीजिए अपने सामर्थ्य शक्ति का। सो अब क्या हुआ, बाणासुर की जो बेटी थी वह प्रद्युम्न से प्रेम करने लगी। प्रद्युम्न श्री कृष्ण जी का पुत्र था। श्री कृष्ण जी जैसा ही दिखता था। यह भी बड़ी अद्भुत कथा है कि जब श्री कृष्ण जी से रुक्मणी जी ने कहा कि भगवान मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, तो कथा ये कहती है कि श्री कृष्ण जी ने कहा ठीक है चलो, और 6 साल तक उन्होंने तप किया। कई ग्रंथों में 6000 सालों तक तप किया। अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि इन पुराणों की जो संख्याएं लिखी हैं, ये किस परिवेश में लिखे हैं, इसमें कई बार तो मुझे ऐसा लगता है अतिशयोक्ति अलंकार लिखा है। अतिशयोक्ति होता है चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। जैसे इसमें आता है कि उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। अब हम एक सूर्य नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, सोच के देखो करोड़ों कैसे होंगे। तो इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। और इन्हीं बातों में कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं कि यार ऐसे तो कितना, फिर हम उसको कैलकुलेट करके तर्क की दृष्टि से देखते हैं तो वो नहीं खरा उतरता। लेकिन ये जो है काव्य और भाव से रचित पुराण है, इस बात को भी हमें समझ लेना चाहिए। कल को कोई अगर हमें से हमारे ही मन में ऐसा संशय है तो यही हमें समझ लेना चाहिए कि ये अतिशयोक्ति अलंकार में लिखे गए। अलंकार होता है एक सुंदर भाषा जिसमें बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। सो लेकिन पहला क्या है कि तप किया उन्होंने, संतान उत्पत्ति से पहले तप किया। आज समाज में कितने लोग हैं जो तप करके संतान उत्पत्ति करें? नहीं। तो बिना तपस्या के, बिना ध्यान के, बिना संयम के, बिना अनुष्ठान के, बिना नियम के अगर आप संतति कर रहे हैं तो वह संतति दिव्य तो नहीं होगी। वह संतान जो है वो उच्च कोटि की नहीं होगी, हायर कॉन्सियसनेस के साथ नहीं होगी। यहाँ श्री कृष्ण जो ईश्वर का स्वरूप माने जाते थे, उन्होंने भी संतान उत्पन्न करने से पहले तप किया, ध्यान किया। अर्थात अगर कोई बच्चा प्लान करने की सोचता है तो ना, लोग कहते हैं कि अब हम बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो पहले 6 महीने से निरंतर मेडिटेशन ध्यान करे, अपने जीवन प्राणायाम करे और अपने शरीर को, आत्मा को इस स्तर का बनाए उनके द्वारा एक दिव्य संतान की उत्पत्ति हो। क्योंकि एक दिव्य संतान जो है वो 7 कुलों का उद्धार कर देती है। और शास्त्र तो कहते हैं कन्या 21 कुलों का उद्धार करती है। 7 कुल लड़का और 21 कुल कन्या। 21 कुल कन्या क्यों करती है? क्योंकि वह 3 कुलों का उद्धार करती है। एक जिस परिवार में वो विवाह होकर जाती है, एक जिस परिवार से आई है, और एक अपनी नानी का। कन्या हमेशा औरों के लिए भी सोचती है, ये उसको कुदरत का वरदान है। इसीलिए स्त्रियों को स्त्रियों का बहुत सम्मान करना चाहिए। एक स्त्री ना तो अपने पति पक्ष के लोगों की बुराई सुन पाती है, ना अपने मायके पक्ष के लोगों की बुराई सुन पाती है, क्योंकि वो स्वभाव से ही औरों के जीवन को भी अपना मानने का गुण लेकर के ही इस प्रकृति से पैदा हुई। प्रकृति ने पैदा करने की जो शक्ति है वो स्त्री को दी है, तो इसलिए स्त्री बहुत सम्माननीय है। तो एक कन्या 21 कुलों का उद्धार करती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन कैसे? तप करके। यहाँ पुराण के अंदर हर किसी ने विवाह करने से पहले तप किया है, संतान उत्पन्न करने के लिए तप किया है, गर्भ धारण करने के बाद तप किया है। कभी समय आया तो 16 संस्कार हम पढ़ाएंगे या बताएंगे आप लोगों को। 16 संस्कारों के अंदर गर्भाधारण भी एक संस्कार है, 55 संस्कार है कि किस प्रकार एक अच्छी आत्मा के लिए 2 शरीरों का मिलन होता है।
ये सारी विद्याएं हैं जो समय देश काल के साथ विलुप्त हो गई, अब धीरे धीरे वो आ रही है, क्योंकि इस सृष्टि में कुछ भी चीज खोती नहीं है, लीन हो जाती है और समय आने पे प्रकट हो जाती है। दूसरी बात, यहाँ कुछ भी सर्च नहीं हो रहा, हर चीज रिसर्च हो रही है, अर्थात इससे पहले भी थी। मनुष्य को कुदरत ने इतना अच्छा बनाया है, ये और बेहतर ही हो सकता है, वर्स्ट नहीं हो सकता। तो एक भय हम ये भी त्याग दें कि हम बहुत खराब होते जा रहे हैं, नहीं, गलत बात है। आप पहले से बेहतर ही हुए हैं। जितना सत्संग, जितना ध्यान, जितना भजन, जितनी भक्ति आज हो रही है, उतनी पहले कभी नहीं थी। आज आपके हाथ में, आपके सिर्फ आपकी इच्छा मात्र होनी चाहिए, आपकी चीजें हाथों में है, तो कुदरत आपको कितना पैम्पर कर रही है। तो इस बात को समझें कि आप जीवन के एक श्रेष्ठ युग में जी रहे हैं, कोई निकृष्ट युग में नहीं जी रहे हैं। लेकिन हाँ, इस समय की एक अद्भुत बात यह है कि एज यू थिंक सो यू बिकम, जो आप सोचते हो वो हो जाता है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सब खराब चल रहा है, खराब चल रहा है, तो सच में ही खराब होने लगेगा, क्योंकि सृष्टि का ये एक अद्भुत परिवर्तन का समय है। इसमें बहुत दिव्य तरंगे सृष्टि के अंदर है। एक से एक लोग ध्यान कर रहे हैं, अनेकों प्रकार की विद्याएं चल रही हैं। श्वास का ध्यान चल रहा है, आनापान सती चल रहा है, मंत्र जाप चल रहा है, ट्रांसडेंशल मेडिटेशन चल रही है, चित्त शुद्धि, भाव शुद्धि, तत्व शुद्धि, न जाने कितने ही प्रकार के तप जो दिव्य कभी हिमालय की कंदराओं और गुफाओं में थे, आज वो आपके द्वारा, आपके भाग्य से यूट्यूब पे, जूम पे आ गए। कितनी अद्भुत बात है, कितना शुक्राना करना चाहिए हमें ईश्वर का, कितनी कृपा है उसकी, कितना अनुग्रह है, कितनी करुणा है उसकी हम पर। हम समझ नहीं पा रहे हैं, बस इतना सा गड़बड़ है। और दूसरा ये है कि जिनको समझाने का अधिकार नहीं है वह भी समझा रहे हैं, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है हमारे जीवन का। बहुत से लोगों को खुद नहीं पता। जैसे राधा जी को उद्धव समझा रहे थे कि सकल जग की सत्ता जब निर्गुण कहाती है, तो आप सगुण के क्यों गीत गाती। तो राधा जी का था ना कि ये जानती हूँ तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखना प्रेम की नगरी में आए। अभी तुम खुद नहीं समझे द्वैत अद्वैत की बातें, हो जब अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो, ब्रह्म होकर के कैसे ब्रह्म को उपदेश देते हो। कोई आपको ये सिखा रहा है कि आप कुछ भी नहीं हो, मुझ निर्गुण हारे में गुण नाही, आपे तरस फिरोई। और कोई आपको ये सिखा रहा है कि तुम ही भगवान हो। अब ये जो दो बातें हैं, ये दुविधा ही मनुष्य के जीवन को उलझाए हुए। संत कहते हैं मनुष्य के दो बंधन हैं, एक है दुविधा और दूसरी है सुविधा। जितनी ज्यादा सुविधाएं आपको मिलने लगती है, आप उतने ही आलस्य में डूब जाते हैं, और जितनी ज्यादा दुविधा होती है उतना ही आप भ्रम में फंस जाते हैं। सो शिव पुराण आपको दुविधा और सुविधा दोनों से बाहर निकाल करके ध्यान और ज्ञान की तरफ जाने का मार्ग दिखाता है। इसीलिए इसको शिव का पुराण कहते हैं। सो बलि जो बाणासुर की जो पुत्री थी, उसने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को देखा और देखते ही उसे उससे प्रेम हो गया, और उसको भी उस समय समझ आई बात, एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर। पहली कथा से क्या समझ आता है कि जो लोग तप करते हैं वो एक तेजस्वी उत्तम प्रकार की संतान को उत्पन्न करते हैं, ये एक बात है। दूसरा कि आप अपने मोह, अपनी जबरदस्ती के लिए अगर आप किसी के जीवन में एकदम से एंट्री करते हो, तो उससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, युद्ध हो जाता है। जैसा कि बाणासुर की बेटी के माध्यम से हुआ, उसने जब प्रद्युम्न को
लेकिन उस समय संकल्प की, कि उसने मान लिया। जब उसने प्रद्युम्न को योग माया से हरण कर लिया, अपहरण किया उसका, प्रद्युम्न ने कहा कि भाई क्यों किया तुमने, ये तो बिल्कुल गलत बात है, एक स्त्री के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है ये। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने मेरा चित्त चुराया है, अर्थात मेरे मन को हर लिया, आकर्षित किया, और मुझे आपसे इतना प्रेम हो गया कि मुझे लगा प्रेम में सब जायज है। वैसे इसको प्रेम नहीं बोलते, इसको वासना बोलते हैं, इसको आकर्षण बोलते हैं, इसको मोह बोलते हैं, क्योंकि प्रेम बहुत पवित्र चीज है। आज के परिवेश में हम लव और लाइक को एक समझ रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। लव बहुत पवित्र चीज है और लाइक जो है वो छोटी चीज है। लाइक्स आपके बदल जाते, कब आपका लाइक डिसलाइक हो जाए पता नहीं चलता, लेकिन प्रेम जो है ये बहुत अद्भुत चीज है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, या मेरा प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। संत का अर्थ होता है जो संतुष्ट हो जाता है, उसको संत कहते हैं। तो प्रेम आपको रोम रोम में संतुष्टि प्रदान कर देता है, आप तृप्त हो जाते हैं, आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ जाते हैं। यह शक्ति है प्रेम की। छूट गए मन से सारे विकार, भूल गया मुझको माया का संसार, भक्त था भगवंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अर्थात मेरा रोम रोम इतना तृप्त हो गया कि मैं ईश्वर जैसा हो गया। मेरे चित्त में ये नाद उठा शिवोहम। उस स्थिति को प्रेम प्रदान करता है। सो अब जब, अच्छा, राक्षसों का एक स्वभाव और भी है कि बच्चे चाहे कुछ भी कर दे उनको सपोर्ट ही करना है, उनको समझाना नहीं, उनके प्रति बस कोई बात नहीं। सो ऐसे ही जब बाणासुर के यहाँ छुड़ाने के लिए श्री कृष्ण जी के पुत्र को सभी लोग आए, तो उसने युद्ध करना ठीक माना और छुड़ा नहीं। युद्ध में बाणासुर की सारी भुजाएं श्री कृष्ण जी ने काट दी, और फिर बाणासुर ने भगवान शंकर का ध्यान, मोरे हित हरि सम नहीं को, जैसे नारद जी का एक वाक्य था ना, मोरे हित हरि सम नहीं को, यह अवसर सहाय प्रभु। इसी प्रकार बाणासुर ने भी हृदय से शिव का ध्यान किया कि हे शिव मेरी रक्षा करो, मैं आपके अधीन हो गया। भगवान शिव प्रकट हो गए, और कथा ऐसी कहती है कि वहां स्तंभन प्रयोग किया कृष्ण जी ने। कुंजिका में होता है ना, मारणम मोहनम वश्यम स्तंभन उच्चाटन आदिगम, स्तंभन कर दिया। स्तंभन का अर्थ है स्थिर, एकदम शांत कर दिया, ना अच्छा ना बुरा। भगवान शंकर का स्तंभन हो गया, और शिव की कृपा से दोनों को शिव जी ने फिर समझा करके दोनों का विराम करवा दिया, और बाणासुर की पुत्री से प्रद्युम्न का विवाह हो गया। सो एक बात तो और है कि अगर प्रेम मोह से ही स्टार्ट होता है, लेकिन अगर उस प्रेम के भीतर पवित्रता हो, सत्यता हो, क्योंकि यहाँ सत्यता थी, उस वो इस सत्य को मान रही थी कि उसने एक क्षण में उसको पति के रूप में स्वीकार कर लिया। तो इतनी सत्यता उन्हीं लोगों में आती है जो लोग अपने जीवन में तप, नियम और ध्यान लाते हैं। जिनके जीवन में तप नहीं है वो कुछ नहीं। एक बहुत प्यारा सूत्र है जो बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ, ईशाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिसके जीवन में न ज्ञान है, न गुण है, न शील है, न यश है, न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न गुण है, न शील है, न धर्म है, वह व्यक्ति इस संसार में पशु के समान है। ते मृत्यु लोका
भुवि भारभूता, वो इस संसार पर बोझ ही मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, अर्थात वो दो हाथ पैर में भी पशुता ही लिए हुए हैं। और ये भी अद्भुत बात है कि मनुष्य के अंदर पशुता है, उसको मनुष्यता के लिए साधना करनी पड़ती है। पशु स्वभाव पास में बंधा हुआ, वो बंधा हुआ है अपनी इंद्रियों से, वासनाओं से, तृष्णाओं से। पशु को बोलते हैं पास, पशु बंधन में, पशु अपनी प्रकृति के बंधन से बाहर नहीं है। जब उसके शरीर में काम की क्रिया होती है तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल, वो अपने ऊपर साधना की कंट्रोल नहीं कर सकता। उसको भूख कर मतलब उसका एकदम बिल्कुल प्रकृति जैसा चला रही है वैसा, वो अपनी स्वेच्छा से कुछ नहीं करता, वो प्रकृति के अधीन है। लेकिन मनुष्य को ईश्वर ने ऐसी अनुकंपा और ऐसी इच्छा और ऐसी व्यवस्था दे रखी है कि वो अपने आप को और अधिक ऊंचा कर सकता है, और ऐसी भी स्वतंत्रता दी है कि वो नीचे भी जा सकता है। तो मनुष्यता को तप करना पड़ता है जिससे वह ऊंचा हो पाता है। इस प्रकार जो बाणासुर की कथा और हमने सुनी, पुत्री की कथा, प्रद्युम्न की कथा, कुल मिलाकर के इस कथा से हमें यह बात समझनी चाहिए, क्योंकि कथा में हम स्टोरीज में कई बार उलझ जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि यार श्रेष्ठ कौन है और क्या भगवान शंकर बड़े, कृष्ण बड़े। हम भगवान को नापने लगते हैं छोटे और बड़े में। वो एक ईश्वर है जो अनंत रूपों में, अनंत भावों में, अनंत तरीके से प्रकट है। ये सारी कथाएं उसकी अनंतता और भव्यता के माध्यम से आपको कुछ बातें समझाती। कृष्ण और रुक्मणी की जो कथा आई वह ये बताते हैं कि प्रत्येक दाम्पत्य को संतान उत्पत्ति करने से पहले कुछ दिन साधना तप के द्वारा अपने शरीर, अपने मन, अपनी चेतना को उच्च का करना चाहिए, ऊंचा करना चाहिए, अपनी कॉन्सियसनेस को रेज करना चाहिए, और संतान एक दिव्य उद्देश्य के कारण प्रकट करनी चाहिए। दूसरा, बाणासुर की तपस्या बताती है कि शक्ति आने के बाद व्यक्ति अहंकार और विनाश का भी कारक हो सकता है, इसलिए शक्ति के साथ भक्ति का होना बहुत जरूरी है। जैसे भक्ति से उसने कहा कि हे परमात्मा, मेरा विश्वास आप में। श्री कृष्ण जी का जो चरित्र है वह इस कथा में यह भी दिखा रहा है कि अपने इष्ट को भी कई बार स्तंभित करना पड़ता है, कई बार इग्नोर करना पड़ता है, और अपने गुरु, अपने इष्ट का आदेश मानना चाहिए। यह भी ये कथा सुनाती है, सिखाती है। शुक्राचार्य की आपकी कथा ये बताती है कि आपके व्यक्तिगत कर्मकांड और अहंकार से की हुई कितने ही हजारों वर्ष की तपस्या भी वह फल नहीं दे सकती जितना कुछ दिनों की भाव से की हुई तपस्या फल दे सकती है। कर्म से भाव अधिक महत्वपूर्ण है, कि कौन व्यक्ति किस भाव से कर रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण करता है। मान लो एक व्यक्ति यज्ञ कराता है और उसके मन में यह है कि सबको दिखा देना है कि मेरे जैसा तो किसी ने कराया है, तो ये जो अहंकार का भाव है उस यज्ञ की अच्छी स्थिति नहीं करेगा। इसलिए ही हमें ईश्वर के समर्पित होकर के अपने कर्म ध्यान करने चाहिए। अपने दुख भी ईश्वर को समर्पित करना सीखो और अपने सुख भी, और इसकी शुरुआत भाव से होती है। एक बहुत सुंदर गीत है जो अक्सर मैं सुनता हूँ, कि जो मीराबाई थी, हरे कृष्ण जप करने से उन्हें कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई है। बहुत से लोगों को ये मिथ है कि उनके भजन गाने से उनको प्राप्ति होगी, नहीं। बहुत परेशान थी समाज के अंदर, प्रतिष्ठा चली गई, लोग तिरस्कार करने लगे। कुछ लोगों को अच्छा लगता था लेकिन कुछ लोगों को तिरस्कार, और बहुत कुछ घर परिवार वालों ने भी अपमान किया। तो ये रविदास जी के पास थी, और रविदास जी का एक बड़ा अच्छा भजन है, मेरी प्रीत गोविंद सो जिन घटे। उसमें बड़ा अच्छी साधना का सूत्र दिया है, कि रविदास जी ने कहा
जब सिमरण करो नैन अवलोक लो, श्रवण बानी जस पूर राखो, मन सो मधुकर करो प्रेम हृदय धरो, रसन अमृत राम नाम चाखो। कैसे करनी है साधना? जब सिमरण करो, जब तुम ध्यान करो तो उसका दर्शन भी करो। जब सिमरण करो नैन अवलोक लो, अपनी आंखों में उसकी छवि, उसका ध्यान भी देख करना है। श्रवण बाणी जस पूर राखो, जो तुम सुन रहे हो उसको अपने भीतर पूर्ण होने दो। मन सो मधुकर करो, अपने मन को मधुकर ईश्वर में कर दो। प्रेम हृदय धरो, अपने हृदय में अनंत प्रेम रखो। रसन अमृत राम नाम चाखो, अपने भीतर टपकने दो उस राम नाम के रस को। मीरा ने कहा ये तो बड़ी अच्छी अद्भुत बात है, लेकिन ये होगा कैसे भाई? सुनने में तो बड़ा आनंद आ गया कि मन सो मधुकर करो प्रेम हृदय धरो, रसन अमृत राम नाम चाखो। कैसे होगा? साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगति नहीं होए तेरी, कहे रविदास एक बेनती हरि सो, लाज राखो ना राजा राम मेरी। कि तुझे ऐसे करना होगा इसको, उन साधकों की संगत कर जो ऐसी साधना करते हैं। साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, कौन सी? भाव की साधना करनी पड़ेगी, ऐसा भाव प्रकट करना पड़ेगा। भाव बिन भगति नहीं होए तेरी, तेरी भक्ति होगी नहीं बिना भाव के। कहे रविदास एक बेनती हरि सो, उस अनंत ईश्वर से एक विनती करो, लाज राखो ना राजा राम मेरी, अपने आप को सरेंडर कर दो, अपना सर उसके अंडर कर दो। तो जिस दिन आप समर्पण करना सीख गए, उस दिन ईश्वर आप तक पहुंच जाएगा। क्योंकि ईश्वर को पाने के मार्ग ही दो हैं। पहला, ज्ञान ध्यान और तप की इतनी ऊंचाई प्राप्त करो कि तुम उस तक पहुंच जाओ, और दूसरा, भक्ति और प्रेम की इतनी गहराई में डूबो कि वो तुम तक पहुंच जाए। अगर तुम उसको अपने तक बुलाना चाहते हो तो एक ही मार्ग है, प्रेम, समर्पण, भक्ति। और उस तक पहुंचना चाहते हो तो दूसरा मार्ग है, तप, ज्ञान, ध्यान। पहला जो मार्ग है वह प्रयास का मार्ग है, और दूसरा जो मार्ग है वह प्रयास रहित, एफर्टलेस एफर्ट है। एक ऐसा भी एफर्ट है जिसमें आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता। शायद आपको इसका विवेक है या नहीं है कि आपको बच्चे से बड़े होने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। कोई ऐसा है जिसने बहुत बड़ा तप किया हो बच्चे से बड़ा होने के लिए? किसी ने नहीं किया, आप स्वाभाविक बड़े हुए हैं। तो जिस दिन आप ईश्वर के प्रति ऐसा भाव रखते हैं, स्वाभाविक आपका स्वभाव ही सतचित आनंद है। तुम उसकी संतान, उस अनंत की, उस शिव की, उस परमात्मा की। आज हमने किसी को कहा कि आप भजन सुना करो, नाम है उसका तारनहारा, कब उसका दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो परमात्मा, उसकी कल्पना तो करो, कुछ क्षण बैठो तो सही एकांत में, कुछ देर बैठो। मैं बहुत बड़े तप की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपने दिल में पहले उसको भी जगह दो। अगर कोई बड़ा घर बना रहे हो ना, तो जैसे घर बनाते ये बेटे का है, ये बेटी का है, ये मेहमानों का है, एक कमरा अपने भगवान के लिए भी बनाना उसमें, कि ये कमरा मेरे भगवान का है, जिसमें जाकर आप चुपचाप उससे बैठ सको, कभी रोक सको उसके आगे, कभी उसके लिए नाच सको। सोचो आपके मन में आए कि आप भी अपने परमात्मा के लिए नाचे, तो कहाँ नाचोगे? आपको ऐसा एकांत चाहिए जहां पर आप ऐसा कर सको। तो अपने जीवन में ईश्वर को भी स्थान देना। सबसे पहले स्थान दो अपने हृदय में। संसार को तो दे ही दिया स्थान, स्थान थोड़ा सा अपने प्रीतम, अपने परमात्मा, अपने पिता, अपने गुरु को भी हृदय में स्थान दो। और जिस दिन आपके हृदय में वो आएगा ना, तो वो तीनों चीजें सिद्ध हो जाएंगी। मन सो मधुकर करो, पेट एकदम मुलायम हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, और
बड़ा शांत हो जाएगा। मन नाभि के आसपास ही होता है, इसलिए जिनके मन पर बहुत बोझ होता है उनका पेट भ्रष्टाचार की तरह बढ़ता ही जाता है और श्वास जो है उथली हो जाती है। और प्रेम हृदय धरो, जैसे हृदय में प्रेम होगा तो आपकी सांसें गहरी लंबी चलने लग जाएंगी। कहते हैं ना गहरी सांस भरी। आप लोग अगर प्रेम कथाएं पढ़ते हो, प्रेम के जो ग्रंथ हैं, चाहे वो सौंदर्य शतक हो, चाहे वो प्रेम अमृत रसायन हो, और चाहे एक ग्रंथ है प्रेम पंथ ऐसो कठिन, ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जिसको पढ़ते ही आपकी सांस गहरी होने लगती है, जिसके विषय में सोच के आपकी सांस गहरी होने लगती है। तो प्रेम आपके गहराई में डुबो देता है आप। फिर रसन अमृत राम नाम का कोई एक अद्भुत आनंद आता है, ऐसा आनंद जो आप कह नहीं सकते। मुझे याद है एक बार मैं योग की कोई गहरी प्रैक्टिस कर रहा था, अभ्यास कर रहा था, इतना आनंद आ गया कि मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे और हमारे आचार्य को लगा कि ये रो क्यों रहा है, कहीं कोई इसकी नस वस तो नहीं खिंच गई। और मैं उन्हें कुछ कहने योग्य ही नहीं था, ऐसी भाव दशा, इसको भाव समाधि बोलते हैं। तो कई बार ध्यान में आपको ऐसी भाव समाधियां घटित हो जाती है, आपकी आंखों से सिर्फ आंसू ही बहते हैं, इसको भाव समाधि भी बोलते हैं, वो भी बहुत आनंदित है। प्रेम में ऐसी समाधियां घटित होती है, कभी आपको खाम खामे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। जब आप इस ऐसे अभ्यासों में जाओगे तब ऐसी ऐसी बातें घटित होंगी। जो श्वासों की क्रियाएं बताई जाती है उनसे भी ऐसा हो जाता है। संगीत के द्वारा अगर आप साधना करते हो तो भी ऐसा हो जाता है। अर्थात जहां प्रेम समर्पण और भक्ति के मार्ग पे आओगे वहां ये सब घटित होने लगेगा, ये सब होता है। अहंकार के मार्ग पर अलग प्रकार के, अहंकार में सबसे पहले शांति आती है। जो लोग अहंकार के माध्यम से साधना करते हैं उसमें सबसे पहले मन शांत स्थिर और एकाग्र हो जाता है, शरीर मूर्ति की तरह हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर भाव संवेदनाएं आती हैं, उसको संगीत सुनाई देने लगता है जिसको अनाहत नाद बोलते हैं। घटित उसमें भी होता है, उसमें बाद में होता है, इसमें पहले होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई बार लोग श्रेष्ठ है कि नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं, इस जो उसमें पहले होता है वो इस वाली स्थिति में बाद में होता है, जो इसमें पहले होता है वह उसमें बाद में होता है। दोनों ही मार्ग से आप पहुंचते वही हो। जैसे आप जब माला जपते हो तो सिमेरु परमात्मा का प्रतीक है, परमात्मा को टच करते ही आप नीचे की तरफ चल देते हो, और जब नीचे सबसे नीचे पहुंच जाते तो भी आपको परमात्मा ही प्राप्त होता था। सुमेरु का दूसरा हिस्सा, माला का दूसरा धागा भी वही पहुंचा देता है आप। तो आप कहीं से चलो और कहीं पे भी रुको, आप हो उस ईश्वर में ही। बस इतना सा खेल है कि आपको उसकी स्मृति आ जाए, उसका बोध आ जाए। सो ईश्वर आपके हृदय में वो बोध पैदा करे। इस भाव के साथ आज की कथा को मैं यही रोकूंगा। कुछ देर हम लोग ओम नमः शिवाय का जाप करें और फिर कुछ लोगों से मैं पूछूंगा कि वह बताएं उन्होंने क्या सीखा, कैसा अनुभव रहा। शॉर्ट एंड स्वीट में आप बताएंगे, ठीक है, ताकि मुझे ही पता चले कि ये प्रयास आपके हृदय तक पहुंचा तो कितना पहुंचा। ठीक है, आंखें बंद करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय च महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभौद भौगौतमार्य मुनीन देव चर्चित शेखराय चंद्रात वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय
पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वाहनी नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे तं शिव शंकरम्। ओम नमो सुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हरि ओम तत्सत। सो बताएं किसको क्या समझ आया और कैसा अनुभव रहा। जब जो भी है उसे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जो भी है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जी कान बंद करके कैसे ध्यान करें। सिंपल, आंखें बंद कर लें, उंगली कान में ले लें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। पहले ओम का आश्रय लें, अपनी प्रत्येक आती जाती सांसों पे ओम करें और उसके बाद ओम भी छोड़ दें और सिर्फ अपने भीतर सुने कि क्या घटित हो रहा है। सबसे पहले श्वासों को सुने, हृदय को सुने और इसको सुनते सुनते ही आपको सुनाई देने लगेगा वो जो निशब्द है। ये तो आप कथा ही दोबारा सुन लेते तो उस दिन की, तो उसमें बताया तो था। सो आप लोगों को जो समय दिया था वह पूर्ण हो गया। अब मुझे आगे की दूसरी कक्षाएं लेनी है, तो आज के लिए इतना ही। हरिओम तत्सत। मैं आपको नट सेल में बता देता हूँ। आज हमने जो सीखा वह ये सीखा कि ईश्वर से शक्ति के साथ साथ भक्ति मांगना बहुत जरूरी है। दूसरा, जीवन के अंदर तप को, अपने ध्यान को एक महत्वपूर्ण स्थान देना है। और तीसरी बात आज की कथा में यह थी कि अपने जीवन का उपयोग और उपभोग कर लेना है सही से, नहीं तो इस जीवन का विनाश भी तीसरा चरण है। आप अपने जीवन से वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लक्ष्य अपने जीवन में अनुभव कर लीजिए जिसको करने का आपने संकल्प किया है। आज के लिए इतना ही था। हरिओम तत्सत।